वो पानी से जख्म धोती थी, उसके बावजूद खून नहीं रुक रहा था। ये नीचे के 4 दांत आपके शहीद हुए थे, ये नीचे के 4 दांत आपके शहीद हुए थे, ये नीचे के 4 दांत आपके शहीद हुए थे। तो फिर सईदा फातिमा ने कॉटन का एक कपड़ा जला के उसकी राख उस पर रखी, तो फिर आपका खून रुका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग ओहद के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 दंदान मुबारक शहीद हुए या कि एक। इस मसला का ताल्लुक़ चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तरफ कोई भी बात गलत कोई मंसूब करेगा तो हमने उसको जवाब देना है। मिर्ज़ा जरमी ने कई मरतबा अपने कई एक बयानात में ये 12 मरतबा दोहराया है कि जंग ओहद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 दांत मुबारक शहीद हुए, और इशारा करके बताया कि यानी नबी अलैहिस्सलाम के नीचे के 4 दांत मुबारक शहीद हुए, जबकि बिल्कुल ये बात सही गलत है। हदीस और सीरत की किसी किताब के अंदर इस तरह का तज़किरा मौजूद नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 दांत मुबारक शहीद हुए। हदीस के अंदर जहाँ भी आया है वहाँ एक रबाइया दांत के शहीद होने का जिक्र मिलता है। कुसीरत रबाइयतहु कसरू रबाइयतहु, इस तरह अल्फाज के साथ हदीस में ज़िक्र मज़कूर है, जिसमें एक रबाइया दांत का जिक्र मौजूद है। रबाइया रा के फ़तह के साथ, यानी रा के ऊपर ज़बर पढ़ना, रबाइया। एक रबाइया दांत हो तो उसको रबाइयतुन कहते हैं, और उसकी जमा रबाइयात आती है। रबाइया दांत कहते हैं सामने वाले जो दांत हैं इनको सनाया कहते हैं, यानी सामने वाले जो ऊपर वाले 2 दांत हैं इनको सनाया उलिया कहते हैं, और नीचे वालों को सनाया सुफला कहते हैं। अब सनाया के दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक कुल 4 दांत, इनको रबाइयात कहते हैं, और रबाइयात के दाएं बाएं ऊपर नीचे कुल 4 दांत, इनको अनियाब कहते हैं। एक हो तो नाब और जमा हो तो उसको अनियाब कहते हैं। कुल 12 दांत हैं और 20 दाढ़ें हैं, यानी सनाया, रबाइयात, अनियाब, दवाहिक, तवाहिन, नवाजिज़, ये कुल जो दाढ़ें और दांत हैं उनके नाम हैं। अरबी के अंदर मुजव्विदीन तजवीद को पढ़ने और तजवीद को जानने वाले इसको समझते हैं। तो रबाइयात ये सनाया के दाएं बाएं ऊपर नीचे जो कुल 4 दांत हैं इनको रबाइयात कहते हैं। एक हो तो रबाइयतुन और जमा हो तो रबाइयात। हदीस में जहाँ भी जिक्र आया है वहाँ रबाइयतुन यानी वाहिद के साथ इस्तेमाल हुआ है, जमा के साथ इस्तेमाल नहीं हुआ। और वैसे भी किसी भी शख्सियत के 4 नीचे वाले दांत अगर जड़ से उखड़ जाएं तो उसकी शख्सियत, उसके चेहरे में और उसके हुस्न में फ़र्क आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ एक रबाइया दांत शहीद हुआ, और उसका भी एक हिस्सा मैं आपके सामने हवाला जात पेश करता हूँ। सही मुस्लिम के अंदर इमाम मुस्लिम हदीस नंबर 4642 लेके हैं, उसमें लफ्ज़ है व कुसीरत रबाइयतहु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक रबाइया दांत शहीद हुआ। और 4645 नंबर में है व कसरू रबाइयतहु, उन्होंने यानी कुफार ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक रबाइया दांत शहीद किया। 4648 नंबर हदीस के अंदर है व वही नाइजिन युशीरु इला रबाइयतिही, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बयान कर रहे थे, जंग ओहद का तज़किरा किया, तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने रबाइया दांत की तरफ इशारा फरमाया। और इसी तरह ये हदीस सुनन इब्ने माजा के अंदर 3464 नंबर, 3464 नंबर आप निकाल लें, उसमें भी एक नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक रबाइया दांत शहीद हुआ। इसी तरह तिरमिज़ी के अंदर 3003 नंबर और मिशकातुल मसाबी के अंदर ये रिवायत मौजूद है, उसमें रबाइया एक दांत के शहीद होने का तज़किरा मौजूद है। और इसके अलावा सीरत की किताबें उठाकर देख लें, सीरत की किताबों के अंदर इसकी तफसील मौजूद है। जैसे सीरत इब्ने हिशाम, ये मेरे पास इसकी पहली जिल्द है, और पहली जिल्द के सफ़ा नंबर 52 पे मौजूद है कि अन्ना उतबा तबना अबी वक़ास रमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमा इज़िन, उतबा बिन अबी वक़ास ने उस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को पत्थर मारा, नऊज़ बिल्लाह ताला, फ़कसरा रबाइयतहुल युमना अस्सुफ़ला, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाएं तरफ का नीचे का रबाइया दांत शहीद कर दिया। दाएं तरफ का नीचे का एक रबाइया दांत उतबा बिन
अबी वकास ने शहीद किया, और उसका भी मुकम्मल हिस्सा नहीं बल्कि उसका एक हिस्सा। हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी ने फतुल बारी शरह सहीह बुखारी की जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 464 पे लिखा है, कहते हैं वल मुराद बिकस्र रबाइयत वहियसिन्नुल्लती बैन सनियत व नाब। ये जो रबाइया दांत के शहीद होने का जिक्र है, रबाइया दांत वो है जो सनिया और नाब यानी साया और अनियाब यानी नाब के दरमियान में, सनिया यानी सामने वाला दांत और नाब जो नुकीले दांत है इनको नाब कहते हैं। तो नुकीले दांत के दरमियान वाला जो रबाइया दांत है वो शहीद हुआ। ऐसे शहीद हुआ कि फ़ज़हबा मिनहा फलकतुन, कि उसका एक टुकड़ा चला गया। वलम तुकला मिन असलिहा, यानी वो जो रबाइया दांत है वो जड़ से नहीं उखेड़ा गया बल्कि उसका एक छिलका, एक हिस्सा या एक टुकड़ा कह ले, वो एक हिस्सा उसका जो है वो शहीद हुआ है, जड़ से बिल्कुल रबाइया दांत भी नहीं उखड़ा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ये दांत मुबारक शहीद हुआ है, ज़ाहिर है इससे नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुस्न मुबारक में कोई फ़र्क नहीं आया। इस सिलसिला में एक हवाला गैर मुक़ल्लिदीन के एक नामवर आलिम है सफ़ी और रहमान मुबारकपुरी, उनकी किताब अर्रहीकुल मख्तूम बड़ी पढ़ी जाती है, भाभियों के यहाँ बड़ी मारूफ किताब है, इसका हवाला पेश कर देता हूँ। इन्होंने भी सफ़ा नंबर 365 पे यही लिखा कि सही बुखारी में मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रबाई दांत तोड़ दिया गया और सर ज़ख्मी कर दिया गया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे से खून पूंछते जा रहे थे और कहते जा रहे थे वो कौम कैसे कामयाब हो सकती है जिसने अपने नबी के चेहरे को ज़ख्मी कर दिया और उसका दांत तोड़ दिया। तो इसने भी एक दांत मुबारक के शहीद होने का तज़किरा किया है, 4 दांत के शहीद होने का जिक्र इसने नहीं किया। मिर्ज़ा जलमी जो बात कह रहा है कि 4 दांत मुबारक शहीद हुए, वो हदीस और सीरत की किसी किताब के अंदर नहीं है। अब मिर्ज़ा जलमी ने यह बात कहाँ से की? वैसे तो ये कहता है कि नहीं किताबों के तर्जमे हो चुके हैं, अब अरबी की ज़रूरत नहीं है। भाई किताबों के तर्जमों के अंदर गलतियाँ भी हैं। मिर्ज़ा जलमी को गलती ये लगी कि ये मिशकातुल मसाबी जो उसने अपने पास सामने रखी हुई टेबल पे, इसके अंदर तर्जमा गलत किया है। मुतरजिम ने अबू अनस मोहम्मद सरवर गोहर, ये इसका मुतरजिम है, भाभी है, इसने तर्जमा इसका गलत किया है। अब तर्जमा चूँकि इसका गलत हुआ था, चूँकि मिर्ज़ा लकीर का फ़कीर है, जहाँ गलत तर्जमा है तो गलत तर्जमे ही लेके आगे चलता है, तो इसने गलत तर्जमे की बुनियाद पे ये नज़रिया रख लिया कि ये रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के 4 दांत मुबारक शहीद हुए। बाज़ उर्दू किताबों के अंदर भी इस तरह ये गलत मसला लिखा हुआ है, जबकि हकीकत ये कि ऐसा नहीं हुआ। एक दांत मुबारक शहीद हुआ, वो रबाइया युमना सुफला, और वो भी उसका एक फलका, एक हिस्सा उसका शहीद हुआ है, मुकम्मल जड़ से नबी पाक अलैहिस्सलाम का दांत मुबारक शहीद नहीं हुआ। फिर मिर्ज़ा जलमी ने जहाँ भी इसका तज़किरा किया है तो इसी तरीके से जिक्र किया कि आप अलैहिस्सलाम के 4 दांत मुबारक शहीद हुए, और फिर इस तरह इशारा करता है, ये नीचे के 4 दांत आपके शहीद हुए थे, ये नीचे के 4 दांत आपके शहीद हुए थे, ये नीचे के 4 दांत आपके शहीद हुए थे। और क्या लफ्ज़ बोला? शहीद हुए। हालांकि लफ्ज़ है कुसीरत। यहाँ शहीद होना किसका माना है? जब हम कुरान मजीद की आयत या हदीस के अंदर माता का माना करते हैं, वफ़ात पा गए, शहीद हो गए, अफ़ा इमाता औ कुतिला, इसका तर्जुमा अगर करें कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो जाएं, तो मिर्ज़ा कहता नहीं जी शहीद तो अरबी का लफ्ज़ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक के शहीद होने का जो तुमने बार बार कुसीरत का तर्जुमा किया, शहीद हो गए, ये शहीद तो अरबी का लफ्ज़ है, शहीद किसका तर्जुमा है? तो यकीनन मिर्ज़ा जलमी यही कहेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक के शहीद होने का जिक्र, यहाँ शहीद का लफ्ज़ अदबन इस्तेमाल किया जा रहा है, हुजूर के अदब की खातिर। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हो तो उसके लिए अदबन शहीद का लफ्ज़ बोलें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के वाले से ये बार बार कहता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि अगर मोहम्मद मर जाए, मोहम्मद मर जाए, मर जाए का लफ्ज़ इसने इसरार के साथ बार बार बोला। हम कहते हैं कि यहाँ अदबन तर्जमा करेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर शहीद कर दिए जाएँ। और सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो खुतबा है, मन कान याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात, यहाँ भी इसने इसरार के साथ ये तर्जमा किया और कहता है कि ये जो अल्फाज की बेहतरी का जो सिलसिला है और अल्फाज के चुनाव की बेहतरी का मसला है, इसने उम्मत के अंदर गुमराही का दरवाज़ा खोला है। तो फिर यहाँ तुमने बार बार क्यों कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के दांत मुबारक शहीद हो गए? तो मालूम हुआ कि यहाँ शहीद का लफ्ज़ अदबन बोला गया है। ऐसे नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के लिए वफ़ात का, विसाल का और शहादत का लफ्ज़ अदबन बोला जाता है। अगरचे ये अल्फाज अरबी के अंदर अरबी के बेसिक,
लेकिन हम उर्दू मुहावरा के अंदर वफ़ात, विसाल, इंतकाल इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही अदब की जगह पे शहीद का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मिर्ज़ा जलमी को ये जो गलती लगी है, ये इस गलत तर्जमा की वजह से लगी है। और कई उर्दू किताबों के अंदर भी ऐसे लिखा गया है जो कि गलत है। सही ये है कि जंग ओहद के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दांत बारिक रबाइया अल युमना असुफला, उसका एक हिस्सा शहीद हुआ है, सारा दांत मुबारक भी जड़ से नहीं शहीद हुआ। और इस तरह की बहुत सारी अरबी के अंदर गलतियाँ मिर्ज़ा जलमी ने की हैं। जैसे एक मिसाल उसकी मैंने 12 मरतबा पेश की है कि ये जब हदीस नमाज में हाथ बांधने वाली उसका तर्जमा करता है तो ये कहता है कि रुस्ख जो है ना, हालांकि हदीस के अंदर के वादा यदाहुल युमना अला ज़हर कफ़िल युसरा व रुस्खे व साइदे, कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दायां हाथ अपनी बाईं हथेली रुस्क और कलाई पर रखा। तो अब रुस्क का तर्जमा ये कहता है, रुस्क कहता है कि ये दरमियानी उंगली से लेकर कफ तक, कफ इसको बना देता है उर्दू वाला कफ। हालांकि ये अरबी के अंदर कफ कहते हैं, ये जो हथेली है इसको कहते हैं बातनुल कफ, इसको कहते हैं ज़ाहिरुल कफ। और इस हथेली को मिर्ज़ा जलमी ने रुस्क बना दिया। हालांकि रुस्क जो है इस जोड़ को कहते हैं अल मफसिल बैन साइद वल कफ, कलाई और हथेली के दरमियान जो जोड़ है इसको रुस्क कहते हैं। ये जोड़ को रुस्क कहते हैं और ये जो है इसको हथेली को अरबी में कफ कहते हैं। तो कफ को इसने रुस्क बना दिया और रुस्क को इसने कफ बना दिया। तो इस तरीके से कई मकामात इस पे इसने इस तरह की बहुत सारी मिर्ज़ा जलमी ने अगलात किए हैं। तो ये भी एक मिर्ज़ा जलमी की सरी और बिल्कुल वाज़ेह गलती थी, जिसको बयान करना और जिस गलती को लोगों के सामने हाईलाइट करना ज़रूरी था। बेहम्दिल्लाह ताला हमने दलाइल के साथ उसका बयान कर दिया है।